हाय दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मन से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 43 वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे ओबीसी सब कैटेगराइजेशन। ठीक है, ओबीसी सब कैटेगराइजेशन ये आज की टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको जान लेते हैं कि ओबीसी क्या होता है, जनरल क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, क्लासेस। ठीक है, तो ये क्या है? कैटेगरी है। कैटेगरी बोलो या फिर कोई क्लास बोलो। ठीक है, ये कोई एक कास्ट नहीं है। ये क्या है? कास्ट नहीं है, यानी जाति नहीं है। जैसे कि जनरल। ठीक है, तो जनरल क्या है? जनरल कोई एक कास्ट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? कैटेगरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझना चाहिए। ठीक है, जनरल कोई कास्ट नहीं है, जनरल एक कैटेगरी है। और जिसको जनरल को एक हिंदी में अगर बोला हो तो क्या बोलोगे? उसे सामान्य। ठीक है, तो सामान्य मतलब कि एवरीवन, जो कोई भी, जैसे जनरल का जो कोई फॉर्म होता है तो उसमें एवरीवन कोई भी कास्ट का फिल कर सकता है, कोई भी कैटेगरी का फिल कर सकता है। ठीक है, तो उसको जनरल बोलते हैं। इसीलिए जनरल बोलते हैं। जैसे ट्रेन के डिब्बे में एक जनरल डिब्बा होता है ना, जनरल बोगी होती है, तो उसमें कोई भी बैठ सकता है। ठीक है, बस इसलिए क्या बोला जाता है इसे? जनरल मतलब सामान्य, बिना ये। और जो रिजर्व होती है ना, स्लीपर हो या थर्ड एसी हो चाहे एसी हो, तो उनमें क्या होती है? आपकी सीट रिजर्व होती है। ठीक है, तो ये क्या है? एक ओबीसी क्या है? एक रिजर्वेशन है या रिजर्व किया गया है, सीट बोलते हैं, तो वो रिजर्व है। और जो जनरल होती है, जनरल सीट पर देखते होंगे तो उस पर नंबरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? जनरल कोई भी, बस आपको टिकट होना चाहिए, अब जाकर उस पर बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग इस पूरे लेक्चर में डिस्कस क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज में क्यों है, की पॉइंट्स क्या है इसमें। ठीक है, ओबीसी को लेकर। ठीक है, और जो कमीशन है उस जो किस बेसिस पर ये कार्य कर रही है। ठीक है, उसको देखेंगे। और अब तक ये कमीशन कितना कार्य कर चुकी है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे कि जो ओबीसी रिजर्वेशन है, जो वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है। तो फिलहाल क्या हुआ है, हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है कि जो जस्टिस रोहिणी कमीशन है उसको कुछ टाइम दिया है। कितना? 31 जनवरी 2023 तक के लिए टाइम दिया है कि आप क्या करिए कि रिपोर्ट पेश करिए ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन को लेकर। ठीक है, सब कैटेगराइजेशन मतलब कि ओबीसी में अप्रॉक्स 2600 जातियां हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाती हैं? ओबीसी के अंदर ही आ जाती है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो ओबीसी का जो बेसिस जो है वो क्या है? एजुकेशनली है और सोशली है। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो 2600 कास्ट है, ठीक है, 2600 कास्ट है अप्रॉक्स, तो उसमें से कुछ जो जिनकी एजुकेशनल हाई है, जिनका क्या है? सोशल हाई है, तो उनमें उनको क्या होगा कि उनको कैटेगराइज करना होगा। ठीक है, और उनको जो रिजर्वेशन है 27%, उसमें से कुछ कम दिया जाएगा। ठीक है, बस इसी की बात हो रही है कि रोहिणी कमीशन जो है, जस्टिस रोहिणी कमीशन को क्या करना है? वो 31 जनवरी 2023 तक क्या करना है? अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। किसके लेकर? सब कैटेगराइजेशन को लेकर, ओबीसी के सब कैटेगराइजेशन को लेकर। तो हम लोग देखेंगे की पॉइंट में जो कमीशन है, जस्टिस रोहिणी कमीशन, उसका गठन कब हुआ? 2 अक्टूबर 2017 में आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग। 340 क्या कहता है? आर्टिकल 340 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? ये कहता है कि अपने देश के प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? कोई एक रूल बना सकते हैं, कोई नियम बना सकते हैं, या फिर आदेश दे सकते हैं। क्या करिए? ऐसा एक कमीशन बनाइए, ऐसा एक वेलफेयर रिजर्व या कुछ ऐसी कमीशन बनाइए जो क्या करे? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मतलब पिछड़े जातियों लोगों के लिए, मतलब पिछड़े लोगों के लिए क्या करे? कोई एक
प्रावधान हो जो क्या कर सके, अब सोशली इक्वल हो सके सबके। अब क्या है, जो ये टास्क क्या है उस कमीशन का, जो जस्टिस रोहिणी कमीशन का टास्क क्या है कि उसको क्या करना है, ओबीसी को कैटेगराइजेशन करना, सब कैटेगराइजेशन करना है। और इसका जो उद्देश्य क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, ये सबसे मेन पॉइंट है। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि बताया मैंने कि 2600 जातियां हैं, उसमें से कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ का जो सोशल स्टेटस है हाई है, कुछ का एजुकेशनल स्टेटस हाई है, कुछ के बच्चे जैसे कि एजुकेशनल स्टेटस में नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट में हो जा रहे हैं। ठीक है, तो और जो गरीब बच्चे, गांव के बच्चे जैसे वैसे हैं, तो वो क्या कर पा रहे हैं कि नीट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और भी जैसे एजुकेशनल, ये एजुकेशनल हो जाएगा कि मतलब उसको एजुकेशन में रिजर्व मिल रहा है। अब क्या है, एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 2015 में रिकमेंडेशन दिया था कि ये 3 भाग में बांटने के लिए बोला है। पहला क्या है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, और क्या है एक बैकवर्ड क्लासेस। और जो इनका बेसिस है सोशली और एजुकेशनली ही है, ना कि इकोनॉमिकली। ठीक है, इकोनॉमिकली नहीं है। जैसे ईडब्ल्यूएस होता है ना, ईडब्ल्यूएस का जो बेसिस है इकोनॉमिक है, इकोनॉमिकली है, मतलब पैसे से संबंधित, आपकी संपत्ति से, प्रॉपर्टी से है। लेकिन जो अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो है वो सोशली और एजुकेशनली है। जो ये टास्क है, जो कार्य करना है, जो कमीशन को, जस्टिस रोहिणी कमीशन को, वो क्या करेगी, वो उसको एग्जामिन करना, उसको परीक्षण करना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिजर्वेशन का, आरक्षण का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब में प्रॉपर वे में या इक्विटेबल, मतलब इक्वली सबको मिल पा रहा है नहीं। ठीक है, वो चेकअप करना है। और जो उसमें से जो कास्ट है, कम्युनिटीज है, और जो सब कास्ट है, उनमें क्या करना है कि उनको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उसको लेकर, और जो किस बेसिस पर ये सब कैटेगरी करेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो कोई क्राइटेरिया रखेंगे कि उस वाले कैटेगरी में ये ना हो पाए। ठीक है, कुछ नॉर्म्स होंगे, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स होंगे, और साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू क्या किया जाएगा, उसको ओबीसी को क्या किया जाएगा, सब कैटेगराइज किया जाएगा। सब कैटेगराइज का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि आप यहाँ पर क्या लिख लिया, एप्पल लिख लिए। ठीक है, एप्पल लिख लिए, तो अब इसको वर्ड को सब कैटेगराइज कर देना है। तो ए अलग हो जाएगा, पी अलग हो जाएगा, पी अलग हो जाएगा, एल, मतलब अलग अलग कर देना को क्या कर दिया जा सकता है, सब कैटेगराइज हो जाएगा। अब देखो उसको, अगर इसको वावेल और कॉन्स्टेंट के ए डबल पी एल, एप्पल को वावेल और सब कॉन्सोनेंट में करना है, तो ए वावेल हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, वावेल हो जाएगा, और डबल पी एल क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। सब कैटेगराइज हो गया ऐसे। ठीक है, तो ये सब कैटेगराइज का मतलब ये है। अब तक क्या जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है वो अब तक कितना कार्य कर चुकी है, तो 2021 में कमीशन ने क्या किया था कि सब कैटेगरीज को, यानी ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है ओबीसी को, तो इसको क्या किया था, 4 भागों में सब कैटेगराइज किया था। पहले में ए 2%, दूसरे में 6%, तीसरे में 9% और चौथे में 10%। तो यहाँ पर ये जो 1% है ना, उनका एजुकेशनली और सोशली सबसे हाई होगा, तभी इनको कम परसेंट रिजर्वेशन दिया जा रहा है। फिर उनसे कम है 6%, उनसे कम है 9% और उनसे कम है 10%। और क्या है, जो कमीशन है वो और भी ये बोली थी कि जो इनके रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या किए जाएंगे, डिजिटलाइज कर दिए जाएंगे। अब देखेंगे कि जो ऐसा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, नीड। ठीक है, नीड क्यों पड़ी, तो जो 2018 में, ठीक है, डाटा आया था, उसमें ये पता चला था कि जो 2600 जातियां हैं, ठीक है, 2600 जातियों में से केवल 983 यानी 37% ही क्या कर सकती हैं, मतलब कि जो 2600 हैं उसमें से 983, ठीक है, यानी 37% जो है इनका जीरो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जीरो रिप्रेजेंटेशन मतलब ये क्या कर सकती हैं, क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं कि इनका जो आरक्षण है ना वो बेनिफिट नहीं ले पा रही हैं उसका। एक ये बेसिस बन रहा है कि ये लोग जो 37% हैं ये लोग बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं ओबीसी का, इसलिए इसको क्या किया जा रहा है, सब कैटेगराइज किया जा रहा है। अब इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि जो रिजर्वेशन है ओबीसी को लेकर उसका उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, यानी इवॉल्व कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे जो कालेकर कमीशन था
1953 में गठित हुआ। और ये क्या हुआ कि इसने सबसे पहले ओबीसी क्लास को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। और जो उससे पहले क्या था कि शेड्यूल क्लास थी, शेड्यूल ट्राइब्स थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स था, लेकिन 1953 में क्या किया इन्होंने, इसका आइडेंटिफाई किया। ठीक है, अब क्या है, मंडल कमीशन आया। तो मंडल कमीशन ने 1980 में जाके अपना रिपोर्ट पेश किया और उसमें ओबीसी का पॉपुलेशन कितना बताया गया, 52%। और जो कम्युनिटीज थी ओबीसी में 1257 कम्युनिटीज को बताया गया, किसके द्वारा, ओबीसी कि मतलब ओबीसी के कैटेगरी में मंडल कमीशन के द्वारा। और वो बोला क्या, इसका जो रिकमेंडेशन था मंडल कमीशन का, कि वो बोला कि जो SC/ST का जो रिजर्वेशन है, SC का कितना है 22.5%, मतलब और ST का दोनों मिलाकर 22.5% है। लेकिन मतलब कि जो SC का है कितना है, SC का है 15% और जो ST का है 7.5%। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर और ओबीसी को इंक्लूड करके क्या किया है कि 49.5 पॉइंट करने की बात किसने बोला, मंडल कमीशन। फिर क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 27% रिजर्वेशन किसके द्वारा, यूनियन सिविल पोस्ट और सर्विस, जैसे कि यूनियन सिविल पोस्ट और सर्विस, जैसे कि ABC पोस्ट, जो भी हो पोस्ट हो, लेकिन क्या हो, सिविल पोस्ट हो। सिविल पोस्ट मतलब जैसे कि लेखपाल हो गया, और भी जितने भी डॉक्टर हो गया, बैंक हो गया। ठीक है, इन सब में क्या हो जाएंगे, सिविल सर्वेंट हो जाएंगे। ये लोग क्या हो जाएंगे कि उनको आर्टिकल 16(4) के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन मिलेगा। अब क्या है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आर्टिकल 15.4 के अकॉर्डिंग, मतलब उनको पढ़ने के लिए जो बच्चे मिलते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन सब में कितना, आर्टिकल 15.4 के अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, उन जो सीट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग। अब क्या है कि 2008 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट दिया, मतलब निर्देश दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला कि आप क्या करिए कि जो क्रीमी लेयर है उसको क्या करिए, ओबीसी से निकाल दीजिए। ठीक है, ओबीसी से क्रीमी लेयर को निकाल दीजिए। अब क्या आया फिर 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 102वां क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ 2018 में। उसने क्या किया कि जो NCBC है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को क्या कर दिया, एक स्टैट्यूटरी बॉडी को बना दिया, मतलब स्वायत्त बॉडी बना दिया। ठीक है, और किसके अंदर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी योगेश चिराग, फेसबुक आईडी योगेश चिराग। आप लोग इस पर मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।